चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वर्तमान समय के संघर्षों के अंत के लिए पंचशील के सिद्धांतों की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए पश्चिमी देशों के साथ चीन के संघर्षों के बीच ग्लोबल साउथ में अपने देश का प्रभाव बढ़ाने पर जोर दिया। शी ने पंचशील के सिद्धांतों की स्थापना की। 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ एक सम्मेलन में यह टिप्पणियां की। विदेश मंत्रालय के अनुसार पंचशील के सिद्धांतों को पहली बार औपचारिक रूप से 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार व संबंध को लेकर चीन और भारत के बीच हुए समझौते में शामिल किया गया था। चीन में इसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, जबकि भारत में पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया में बढ़ रहे संघर्षों पर लगाम लगाने के लिए पंचशील सिद्धांत का जिक्र किया। शुक्रवार को पंचशील के सिद्धांतों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ थी। इस अवसर पर शी जिनपिंग ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पंचशील के 5 सिद्धांतों का जिक्र किया। भारत ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम दिया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि पंचशील के 5 सिद्धांतों ने समय की मांग को पूरा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में बार बार यह साबित हुआ है कि चुनौतियों का सामना करने और बेहतर भविष्य बनाने का एक प्रभावी तरीका एकता, सहयोग, कम्युनिकेशन और आपसी समझ को बढ़ाना है। जिनपिंग ने इस मौके पर ग्लोबल साउथ में चीन का प्रभाव बढ़ाने पर जोर देने की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि शांतिपूर्ण विकास के रास्ते पर बने रहने, सभी देशों के साथ दोस्ती का व्यवहार रखने और दुनिया भर में साझा विकास को बढ़ावा देने के चीन के संकल्प में कोई बदलाव नहीं आएगा। जिनपिंग ने अपने संबोधन में कहा कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों की शुरुआत एशिया में हुई, लेकिन जल्द ही ये विश्व मंच पर छा गए। उन्होंने कहा कि पंचशील ने समय की मांग को पूरा किया और इनकी शुरुआत एक ऐतिहासिक घटनाक्रम थी। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि पंचशील सिद्धांत आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की समान संपत्ति बन चुके हैं। पंचशील समझौते की वर्षगांठ के मौके पर श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, गयाना के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड रामोतर समेत चीन के करीबी देशों के नेता और अधिकारी शरीक हुए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को भी इसमें शामिल होने का आमंत्रण दिया गया था, लेकिन कोई अधिकारी इसमें शामिल नहीं हुआ। 29 अप्रैल 1954 को भारत, चीन और चीन म्यांमार के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए तीनों देशों के नेताओं ने संयुक्त रूप से इन सिद्धांतों की नींव रखी थी। चीन में इसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, जबकि भारत में पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है। तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई ने पंचशील के सिद्धांतों पर सहमति जताई थी। अब आइए जानते हैं कि पंचशील के सिद्धांत में क्या है। दरअसल पंचशील के सिद्धांतों में एक दूसरे की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। इस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत को चीन का एक क्षेत्र स्वीकार किया था। इस तरह उस समय इस संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफी हद तक दूर कर दिया था। पंचशील समझौते के बाद ही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे और भारत ने गुट निरपेक्ष रवैया अपनाया था। लेकिन फिर 1962 में चीन ने भारत पर युद्ध थोप दिया, जिससे इस संधि की मूल भावना को गहरी चोट पहुंची थी। वही शी जिनपिंग ने कहा कि 1955 में बांडुंग सम्मेलन में 20 से अधिक एशियाई और अफ्रीकी देशों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि 1960 के दशक में उभरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भी इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पर अपनाया। अमेरिका और यूरोपीय संघ से बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए हाल के वर्षों में एशियाई, अफ्रीकी और लातिन अमेरिकी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की जुगत में लगे चीन का भारत और अन्य विकासशील देशों के साथ संघर्ष हुआ है। इन देशों को मोटे तौर पर ग्लोबल साउथ कहा जाता है। शी ने कहा कि चीन ग्लोबल साउथ सहयोग को बेहतर ढंग से समर्थन देने के लिए ग्लोबल साउथ अनुसंधान केंद्र की स्थापना करेगा। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताइए और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।